जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो पहला पॉइंट है पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। तो इनको याद कैसे रखेंगे? परास यानी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता और समाजवादी। दूसरा फैक्ट है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तीसरा फैक्ट है प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार, चौथा पॉइंट है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत कह सकते हैं, भारत की जनता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रस्तावना में लिखित शब्द जैसे हम भारत के लोग से लेकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं तक भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उल्लेख है। इसके बाद छठा पॉइंट है प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सरकार या कोई भी नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, प्रस्तावना की अवहेलना करता है, तो उसकी रक्षा के लिए अदालत की शरण नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा सकती। 7वां पॉइंट है बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। 8वां फैक्ट है बेरुवाड़ी वाद 1960 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। परंतु 9वां पॉइंट है जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला आया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। अब इसमें विधायिका यानी भारत की संसद संशोधन कर सकती है। दसवां पॉइंट है केशवानंद भारती में ही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को मूल ढांचा माना। 11वां पॉइंट है संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, किंतु संसद ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण हो। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय सामाजिक,
आर्थिक व राजनैतिक 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता यानी प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया।